Hey everyone, this is Puneet Vachhani. In this video, we have very special guest who has submitted Kanchenjunga Peak, which is the highest peak of India with 8586 meter. In this video, he has revealed his journey and some shocking stories of Himalayas and Yati. Time spans are given below if you want to move around. Make sure you hit the like button and subscribe if you are new to the channel. So let's listen to Pankaj Kumar only on The White Collar. सो हाय पंकज सर, आप कैसे हैं? और टीम वाइट कॉलर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट में। और कैसा चल रहा है आपका दिन, कैसे जा रहे हैं? और पहाड़ों में अभी कैसा मौसम है वहाँ? Hello Puneet. First of all, thank you for inviting me at the White Collar. It's really great to be here and sharing platform with you all. सब कुछ ठीक है। लाइक अभी मानसून सीजन आया हुआ है तो पहाड़ पे काफ़ी बारिश हो रहा है, कभी धूप भी हो रही है और मतलब इरेगुलर बेसिस पे बारिश हो रही है, कभी धूप हो रही है एंड सब कुछ बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है। चलो, ग्रेट, नाइस, थैंक यू। आपको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट कि आपने इस कंचनजंगा जो है हमारी माउंट कंचनजंगा है, इंडिया का फर्स्ट पिक, हाईएस्ट पिक और वर्ल्ड का थर्ड विथ हाइट ऑफ 8586 मीटर में आपने सबमिट करा। एंड मुझे खुद प्राउड हो रहा है कि मैं आपके साथ इस 1-to-1 सेशन में बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ आपसे। सो आई वुड लाइक फ्रॉम द टीम वाइट कॉलर मैं आपको कॉन्ग्रेट्स करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, सो आपको आफ्टर जब आपने सबमिट करा था अपने माउंटेन का, तो सबमिट करने के बाद आपको कैसे फील हुआ था जब आप घर आए थे, या जब आपके सीएम जी, हमारे झारखंड के सीएम जी ने आपको ग्रीटिंग्स दी थी, तो घर में कैसा माहौल था और आपको कैसे फील हो रहा था? तो इट्स लाइक जब मैंने सबमिट किया तो एक ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका था, तो मैं घर पे बात नहीं हो पाया था मेरा 1 मंथ से। तो सबसे पहले तो मेरे अंदर ये था कि मुझे सेफली डिसेंड करना है नीचे एंड फिर घर पे जाके बात करना है, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क रहता नहीं है एंड सैटेलाइट फोन भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था वेदर प्रॉब्लम के कारण। तो फिर जब मैं वापस काठमांडू आया तो सबसे पहले मैंने घर पे बात किया। उसके बाद फिर जब घर पे आया तो पता चला कि हमारे सीएम मुझे ग्रीटिंग्स भेजे ऐसे वैसे, तो मुझे काफ़ी खुशी महसूस हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा था कि इस चीज़ को झारखंड गवर्नमेंट के साथ करूं और जो भी मतलब रॉक क्लाइंबिंग अपॉर्चुनिटी ये मेरे द्वारा, तो मुझे काफी अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा कि आपने काठमांडू, आप इट्स लाइक 1 मंथ घर से बाहर रहना, घर से दूर रहना तो ठीक है, बट कोई कांटेक्ट नहीं, इट्स लाइक काफी चैलेंजिंग रहता है। और घर वालों के साथ भी थोड़ा चैलेंजिंग रहता है कि क्या हो रहा है उनके साथ, आपके साथ, और वो सब। दैट्स ग्रेट। तो आप जब आप क्लाइंब कर रहे थे तो आपको वो मोटिवेशन कैसा आया? क्योंकि ये इट्स नॉट द कप ऑफ टी कि हर कोई भी कर लेगा, एक क्रेजीनेस होता है, वो मोटिवेशन होता है, वो आपको कैसे आया कि हाँ मुझे इस पीक पे जाना है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चीज़ को मतलब माउंटेनियरिंग को मैं लास्ट 3 ईयर से कर रहा हूँ, तो एवरी ईयर मेरा न्यू प्रोजेक्ट होता है कि मुझे ये स्टार्ट करना है इस ईयर, नेक्स्ट ईयर मुझे ये करना है, फिर अगेन नेक्स्ट ईयर ये करना है। तो इस साल का मेरा प्रोजेक्ट था कि मुझे एक 8000 इस ईयर करना ही करना है। तो फिर जब मैंने सबसे डिस्कस किया कि मैं कौन सा करूँ, पहले मेरा प्लान था कि मैं माउंट चोयू पे जाऊँ, लेकिन कुछ परमिशन इशू के कारण उस पे जा नहीं पाया। तो फिर सबने सजेस्ट किया कि कंचनजंगा पे जाओ, इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन भी है एंड यू आर कैपेबल कि तुम कर लोगे क्योंकि तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा है। तो फिर मैं सोचा ठीक है, इसको मतलब इस बार माउंट कंचनजंगा के लिए चलते हैं। बट मैं जैसा कि मैंने अभी तक माउंट कंचनजंगा के बारे में पढ़ा है या फिर आर्टिकल पढ़ा है या फिर किसी से सुना है, तो काफ़ी टफ रहा है सबका एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ पे वेदर पैटर्न काफ़ी डिफरेंट है एंड जो टेरेन है वहाँ काफ़ी अलग है। तो मुझे अंदर से डर भी था कि क्या होगा, कर पाऊँगा या नहीं, बट वहाँ पे जो भी टीम मेंबर्स थे काफ़ी सपोर्टिव थे और धीरे धीरे मतलब मुझे वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और सबमिट हो गया सक्सेसफुली। तो आप जब गए थे तो आप कोई आपकी टीम चली थी या शेरपास थे, ऐसा कुछ था आपके साथ? जी हमारे साथ मतलब टोटल 12 मेंबर की टीम थी, जिसमें 5 इंडियन
थे सब फॉरेन थे और साथ में शेरपा थे। बट जहाँ पे पॉसिबल होता है हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वर्बली सपोर्ट करते हैं, मेंटली सपोर्ट करते हैं। कभी कभी एक आई कांटेक्ट भी हो जाता है अपने पार्टनर के साथ, तो आप काफी मोटिवेटेड फील करते हो। मोटिवेटेड रहते तेरा काम होता है। लाइक अब आपके टीम के साथ किसी का आई कांटेक्ट हो गया तो आप जानते हो कि ही इज देयर और शी इज देयर, he will help you, he will help you. ओके दैट्स ग्रेट, बहुत सही है। मतलब आप, अच्छा लगा कि टीम मेंबर्स के साथ गए थे। और फिर उसके बाद ऐसा कोई आपको सिचुएशन क्रिएट हुआ था लाइक उस पॉइंट पे ऐसा लगे कि हाँ होप छोड़ देते हैं, अब तो नहीं होने वाला, या मोटिवेट ही नहीं है? लेट कैट भी वो ग्राउंड पे भी हो सकता है, या जब सबमिट कर रहे थे तब, क्योंकि ग्राउंड पे भी आप जब घर से जा रहे थे तब भी ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हुआ होगा, या ऑफ कोर्स हुआ होगा जब आप क्लाइंब कर रहे थे कि अब शायद नहीं होगा मुझसे, या होप ही नहीं है, छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ? और अगर हुआ है तो आपने उसको कैसे टैकल करा, हैंडल कैसे करा? एक्चुअली जिस दिन हमारा सबमिट पुश था तो उसके कुछ दिन पहले काफी स्नोफॉल हो गया था। तो उस कारण से हुआ क्या कि जब हमारा सबमिट पुश हो रहा था तो जो रोप थी जो हमारी रोप पहले से फिक्स थी वो 2-2 फीट अंदर स्नो में चली गई थी। तो जब हम क्लाइंब पुश कर रहे थे तो हमें काफी टाइम लग रहा था, क्योंकि रोप को हमें अंदर स्नो से निकालना पड़ रहा था, उसके बाद हम मूव कर रहे थे। तो इस कारण जो हमारा सबमिट पुश था काफी लंबा हो गया था। तो अराउंड 2 PM के अराउंड मुझे लगा कि अब हमें वापस चल जाना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 12 बजे के बाद, या मतलब 2-3 बजे के बाद आपको माउंटेन में सबमिट के लिए पुश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेदर कभी भी खराब हो जाता है। बट अच्छा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो हमें लगा कि हो जाएगा। फिर एक ऐसा टेरेन आया लाइक ऑलमोस्ट 8100-200 मीटर के अराउंड एक ऐसा टेरेन आया कि उस समय लगा कि अब मैं गिव अप कर दूंगा, क्योंकि वहां पे उतने ऊपर हाइट पे आपको ग्रेनाइट पे क्लाइंबिंग करना पड़ रहा है। अगर स्नो होता है तो आप किसी तरह से आपका लेग स्टेबल हो जाता है, या फिर आप क्रैम्पोन्स में खड़े हो जाते हो। बट ग्रेनाइट पे ना आप खड़े हो सकते हो, बस आप एक रोप के सहारे और जुमार के सहारे लटके हुए, और उसी पे आपको क्लाइंब करना है। तो उस समय काफी एग्जॉस्टिंग भी था, क्योंकि हम काफी लंबे समय से शाम के 7 बजे से अगले दिन के 2 बजे तक हम पुश कर रहे थे सबमिट के लिए, और वो भी 1-2 बोतल पानी में। तो काफी टायरिंग भी था और हम काफी थक भी चुके थे और धूप भी बहुत ज्यादा था। तो उस समय मुझे लगा कि हमें गिव अप कर देना चाहिए। बट हमारे साथ जो शेरपा मेंबर थे और टीम मेंबर थे काफी सपोर्टिव थे। उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा सबमिट हो जाएगा। और वेदर का जो कंडीशन था काफी सही था। वेदर का कंडीशन मतलब हम ऊपर से काफी दूर तक देख पा रहे थे कि किधर से क्लाउड आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हमें लगा कि नहीं, हम थोड़ा और पुश करते हैं तो हो जाएगा। फिर धीरे धीरे वैसे ही पुश करते करते हमारा हो गया सबमिट। दैट्स रियली ग्रेट, काफी शॉकिंग भी है। एंड ऑफ कोर्स ये तो मैं यहाँ पे आपके साथ ऑनलाइन सुन रहा हूँ, आप तो एक्सपीरियंस करके आए हैं, तो एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। आपने तो आंखों से देखा है कि ये होता है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, स्नोफॉल हो रहा है। ओह दैट्स ग्रेट, उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए रहता है। वहाँ पे मतलब ऐसा सिचुएशन भी आता है कि लाइक आप आई टू आई कांटेक्ट करते हो अपने क्लाइंबिंग पार्टनर के साथ कि वी शुड गो और नॉट, हमें वापस आ जाना चाहिए। लाइक ऐसा ही सिचुएशन एक हुआ था। लाइक मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस तो नहीं बोल सकते, बट सेकेंड या थर्ड एक्सपीरियंस था डेड बॉडी के साथ। तो लाइक जिस रोप पे हम क्लाइंब कर रहे थे वहाँ पे एक डेड बॉडी लटकी हुई थी। तो मेरे आगे जो क्लाइंबर थे उन्होंने मुझे देखा, क्योंकि मोस्ट रिस्की पार्ट था वो सबमिट रेंज। आप बस मतलब पूरा ऑलमोस्ट 85 डिग्री का स्लैंट पूरा था और उस पे ग्रेनाइट था। तो हमें ग्रेनाइट पे क्लाइंब कर करके आगे जाना था, पैर को फंसा के, और उसी जगह पे डेड बॉडी लटकी हुई थी। तो जो मेरे आगे क्लाइंबर थे वो मुझे देखे कि हमें आगे जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, और मैं उनको देख रहा था कि हमें अब क्या करना चाहिए। मतलब ऐसा सिचुएशन था कि हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं, वी शुड गो, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। Oh my God, that's really nice. That's very challenging.
तो जब आप क्लाइंब कर रहे थे तो आपके जो शेरपाज हैं या जो आपके लीडर्स थे, तो आपको उन्होंने कुछ ऐसे स्टोरीज बताए होंगे माउंटेन्स के रिलेटेड या कंचनजंगा के, जो आप बता सकें कि ये क्या, किसके बेस्ड है ये माउंटेन, इसके कुछ मिस्ट्रीज है पीछे, इसके पीछे क्या स्टोरी है इस माउंटेन के पीछे या पीक के पीछे? कंचनजंगा के पीछे लाइक हमारे इंडिया की तरफ से तो इसको होली माउंटेन डिक्लेयर किया गया, क्योंकि हम लोग वर्शिप करते हैं कंचनजंगा को। बट नेपाल के साइड से आपको क्लाइंब करने दिया जाता है, बट जो भी माउंटेन होता है हम उनको एज अ रिस्पेक्ट देखते हैं और एज अ मतलब गॉड ही देखते हैं कि वहाँ पे भगवान रह रहे हैं या फिर कुछ भी, मतलब रिस्पेक्ट है हमारे अंदर उनके लिए। तो वो तो एक अलग बात हो गई कि मतलब रिस्पेक्ट है, बट क्लाइंबिंग तो हमें करना ही। और काफ़ी सारे स्टोरीज लाइक कंचनजंगा पे मुझे तो ऐसा कोई स्टोरी नहीं मिला, बट काफ़ी लोगों से सुनने को मिलता है कि उस पे येती रहता है कंचनजंगा पे। तो मुझे वैसा कुछ एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिला। अगर आप नीम्स दाई जो है उनका डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो उनके डॉक्यूमेंट्री में भी काइंड ऑफ एनिमेशन दिखाया गया है कि कंचनजंगा पे उनको येती दिखा या फिर कुछ भी हेलुसिनेशन हुआ या कुछ भी, बट मुझे वैसा कुछ लगा नहीं कि वहाँ पे ऐसा कुछ है, और मतलब ऐसा कुछ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बस मुझे स्टोरी सुनने को मिला कि इस जगह पे येती रहता है ऐसे, और कुछ भी नहीं। ओके ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली नाइस, कूल। तो आपने जब क्लाइंबिंग का स्टार्ट किया था, हर 6 प्रोजेक्ट जो क्लाइंबिंग प्रोजेक्ट्स थे, तो आपकी पहली कौन सी क्लाइंब थी? और जब आप पहली क्लाइंब करने गए थे तो आप कैसे, आप एंग्जियस नहीं थे कि हाँ अरे ये तो मेरा पहला क्लाइंब है? उसके बाद फैमिली को समझाना, एंग्जियसनेस तो रहती है, तब आपने उससे क्या, कैसे सिचुएशन किया था आपने डील को? मेरा सबसे पहला क्लाइंब माउंट ब्लैक पीक था, ये गढ़वाल हिमालयाज में है। तो जब मैं ये क्लाइंब करने जा रहा था तो मैंने घर वाले को बताया कि ऐसा ऐसा है, मैं ये क्लाइंब करने जा रहा हूँ। तो पहले तो उनको लगता था जब मैंने माउंटेनियरिंग स्टार्ट किया था कि ये बस घूमने जा रहा है, लाइक कभी मैं मनाली जा रहा हूँ तो कभी उत्तराखंड जा रहा हूँ, कभी कहीं कहीं, तो उनको लगता था कि बस घूमने जा रहा है। बट धीरे धीरे उनको समझ में आ गया था कि मैं इस चीज़ में प्रोफेशनली इंटर कर रहा हूँ। तो उनको फिर मतलब वैसा उनके तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं था, और मेरे अंदर एक्साइटमेंट था एक्चुअली कि मैं फर्स्ट क्लाइंब करने जा रहा हूँ, और वो भी फुल एक्सपीडिशन प्रॉपर प्लानिंग के साथ। तो उस समय मतलब ऐसा था कि काफ़ी एक्साइटेड था मैं, मुझे ये करना है, ऐसे प्रिकॉशन लेने हैं, ये चीज़ लेके जानी है। और जो आपका फर्स्ट क्लाइंब होता है आपको उसमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है कि हाँ मुझसे इस बार ये गलती हो गई, इस नेक्स्ट टाइम से ये नहीं करना है। एंड जब आप फेस टू फेस उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो तो आपको एक्चुअली रियलाइज होता है कि हाँ आखिर क्या चीज़ है। लाइक अभी मैं आपको बताऊं कि हाँ ऑक्सीजन का कमी कैसे फील होता है, या फिर आप कैसे एक्चुअली आपका बॉडी एक्चुअली डेड होता है बट आप माइंड के सहारे आगे बढ़ रहे होते हो। तो वो सब चीज़ जब पर्सनली फील करने का मौका मिलता है तो आप उसमें बहुत कुछ सीखते हो कि नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरा फर्स्ट क्लाइंब इसी तरह था कि मतलब मेरा सबमिट तो हो गया था, बट उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि रोप फिक्सिंग टीम का क्या रोल होता है, प्लानिंग कैसे होता है, हमारा फूड मैनेजमेंट कैसे होता है, सब कुछ सीखने को उसमें मिला। मेरा काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस था वो। ओह बहुत सही, अच्छा। तो बिफोर आप जो कह रहे थे कि ये प्रोफेशनल में आप कन्वर्ट हो रहे हो, तो आपका कोई ऐसा पॉइंट आया होगा कि आपके पास कोई आइडिया ही नहीं है? क्योंकि काफ़ी रहता है ना अगेन ट्रेंड के हिसाब से कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है एंड ऑल। तो आपके पास ऐसा कोई टाइम भी आएगा जब ऐसे प्रेशर होगा फैमिली की ओर से और खुद की पीयर ग्रुप से कि ये डॉक्टर बन रहा है, ये सीए बन रहा है? क्योंकि ये माउंटेनिंग इज लाइक कैरियर थोड़ा अलग है, ऑफ द ट्रैक है, हर कोई इंसान नहीं जा रहा है, ओनली फ्यू % पीपल वहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ स्टेप लेना इज लाइक थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो वो कैसा सीन था आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आप कुछ भी परस्यू करते हो तो सबसे पहले आपका फाइनेंशियल बैरियर आता है कि लाइक आप डॉक्टर बन रहे हो या इंजीनियर बन रहे हो। काफ़ी लोगों का होगा कि नहीं बचपन से सपना है कि मुझे ये चीज़ करना है, बट काफ़ी लोग का होता है कि मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना है इसलिए इस फील्ड में जाना है। बट मेरा स्टार्टिंग से ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना है या फिर अच्छा से रहना है या फिर कुछ अच्छा जॉब करना है। बट ये था कि गवर्नमेंट जॉब करना है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं मुझसे गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं काफ़ी मतलब जब मैं रॉक क्लाइंबिंग में एंटर किया और काफ़ी जगह काफ़ी कुछ सीखने को मिला, देखने को मिला, तो मुझे लगा कि दिस इज़ द थिंग आई वांट टू डू, लाइक मैं यही करना चाहता हूँ।
और मैं इसमें काफी खुश भी हूँ। लाइक आप फाइनेंशियली स्टेबल तो नहीं हो अभी इस इंडिया में, अभी नहीं बोल सकते कि आप इस माउंटेनियरिंग सेक्टर में आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, बट आप धीरे धीरे जब आप ग्रो करते हो तो आपको कुछ ना कुछ अर्निंग सोर्स भी होता है, और फिर आप मोटिवेटेड भी फील होते हो, प्लस आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मुझे ये था कि मुझे यही करना है। सेटिस्फेक्शन ही बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जो आप चाहते हो, व्हाट यू लव टू डू, और वही आपको मिल रहा है यहाँ, आप वो जिंदगी भर कर रहे हो, तो वही सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ा गिफ्ट वही है। तो मेरी रिसर्च टीम में बताया था कि आप सुनतो स्क्वाड के मेंबर हो। सो वो क्या चीज़ है, मतलब वो मेंबरशिप, वो स्क्वाड क्या है, उसके बारे में आप बताइए। लाइक सुनतो एक वॉच की कंपनी है, प्रोफेशनल एथलीट वॉच, या ये फिनलैंड की कंपनी है। तो इनके साथ मेरा टाई अप है एज अ लाइक, मैं उनके साथ काम करता हूँ। उनका कोई भी प्रमोशनल बेसिस पे होता है, लाइक उनका कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर होता है न्यू, तो उसको मुझे प्रमोट करना होता है और वो मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड लाइक एज अ सुनतो स्क्वाड मेंबर आपको काफ़ी सारा बेनिफिट होता है कि आप लाइक इतने बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहे हो। एंड सेकेंडली कि जो वॉच आपको वो प्रोवाइड करते हैं उसमें मतलब काफ़ी अच्छा है। आप लाइक आपने गार्मिन का नाम सुना होगा, जो मिलिट्री बेस्ड वॉच होती है। तो सेम सुनतो का भी सेम प्रोसेस वही है, आपको काफ़ी ट्रेनिंग में काफ़ी हेल्प होता है। एंड एज अ सुनतो स्क्वाड मेंबर आपको किसी तरह का हेल्प चाहिए हो, या फिर किसी सीनियर से इंटरव्यू करना हो, या फिर उनसे बात करना हो, तो वो आपको सारी चीज़ में हेल्प करते हैं। तो इट्स लाइक कि एज अ कोलैबोरेशन की आप उनसे कुछ वर्क ले रहे हो और वो आपसे कुछ वर्क ले रहे हो। ओके, दैट्स ग्रेट। तो जैसे कि अभी मैं लाइफस्टाइल के ऊपर आता हूँ, इस माउंटेनियरिंग लाइफस्टाइल। सो लिविंग इन हिली एरियाज, तो इट्स क्वाइट डिफरेंट। मैं यहाँ प्लेट्यूज प्लेन्स में रह रहा हूँ गुजरात में, तो वो आपको अलग कैसे बनाता है जो हिली एरियाज और बाकी के जो स्टेट्स में रहते हैं? सो आपको कैसा डिफरेंस एक्सपीरियंस मिलता है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आप जब माउंटेन में रह रहे हो तो पहले तो आपका जो फिजिकली चैलेंज होता है वो बढ़ जाता है। तो लाइक आप जब प्लेन में रह रहे हो, लाइक आप गुजरात में रह रहे हो, तो आपको सब चीज इजीली एक्सेसिबल है। आप कुछ भी चीज आप कहीं भी इजीली अवेलेबल हो सकता है, आपके घर तक अवेलेबल हो सकता है। बट इन माउंटेन क्या होता है कि आपको किसी भी चीज को करने के लिए आपको फिजिकली मेहनत करना पड़ता है, आपको वर्क करना पड़ेगा उसके लिए। तो वो चीज़ काफ़ी डिफरेंस होता है वहाँ पे। एंड सेकेंडली क्या होता है कि आप जब हिली एरियाज में रहते हो तो जो भी सराउंडिंग्स होता है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है, तो वो आपको ग्रो करने में काफ़ी मदद करता है एज अ एथलीट। इन प्लेन्स एरिया में आपको काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। लाइक सपोज आप सुबह रनिंग के लिए जा रहे हो सुबह 5 बजे, तो आपको रोड में इतने सारे व्हीकल मिल जाएंगे कि आपको कभी कभी रनिंग करने का मन नहीं करेगा या फिर कुछ ऐसा। बट इन माउंटेन्स आपको ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लाइक इन माई एक्सपीरियंस मुझे आज तक कभी मतलब थ्रू आउट द डे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ट्रेनिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। प्लस जो फिजिकल जो आपको एफर्ट लगाना पड़ता है वो आपको काफ़ी और मोटिवेट करके रखता है कि आप मतलब घर पे बेड पे बैठे हुए आप जोमेटो कर रहे हो, आपको खाना मिल जा रहा है। बट इन माउंटेन आपको उसके लिए कहीं पे जाना पड़ रहा है खाना लाने के लिए, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको उसके लिए मेहनत करना ही करना है। तो ये काफ़ी सारा डिफरेंस हो जाता है। एंड जब आप हाइट पे रहते हो तो अकॉर्डिंग टू हाइट आपका लंग्स भी अडॉप्ट करता है उस हिसाब से। तो मैं तो मतलब जब आपको शायद पता होगा कि मैं हिली एरिया में ही रहता हूँ। तो उस कारण से क्या होता है, मैं इसलिए लाइक आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपका ट्रेनिंग ग्राउंड है पिच। तो जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं माउंटेनियरिंग में हूँ तो मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड माउंटेन है, तो मैं माउंटेन में ही रह के ट्रेनिंग करूँगा। तो इसलिए मैंने चूज किया था कि मैं हिली एरियाज में रहूँगा और वहाँ के हिसाब से अपने बॉडी को अडॉप्ट करवाऊँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी डिफरेंस आ जाती है माउंटेन्स में। ओह दैट्स रियली ग्रेट, काफ़ी अच्छा है। तो अब जैसे कि हम हिमालयस की बातें करते हैं कि आप हिमालय के बारे में बताओ, वहाँ पे जो ऐसे साधुज और रहते हैं, सम सीक्रेट्स ऑफ हिमालयस, वहाँ के एनिमल्स एंड ऑल, अकॉर्डिंग टू यू आपने क्या एक्सपीरियंस करा है वो? लाइक अगर हम हिमालयस के बारे में बात करते तो
लाइक ऑल ओवर इंडिया स्पिरिचुअलिटी काफी ज्यादा है हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन में। लाइक हम लोग स्पिरिचुअल काफी होते हैं। तो लाइक इन माउंटेन में क्या है कि वो लोग अपना रिचुअल्स को काफी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। लाइक इन प्लेन्स हम क्या करते हैं कि एज अ फॉर्मेलिटी या फिर इसको कर लिया या फिर नहीं किया, बट वहाँ क्या होता है कि वो लोग अपने रिचुअल्स को काफी स्ट्रिक्टली और काफी सीरियसली लेते हैं। लाइक ऐसा बोलते हैं ना कि अगर आप ये नहीं करोगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। हाँ. तो इस कारण से हिमालयस में जो भी गांव है, छोटे छोटे गांव, तो वो लोग इस चीज को कंटिन्यू करके रखे हुए। तो जो भी हिमालयस में जितने भी गांव है, सराउंडिंग्स है, वो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल है। तो लाइक जैसे मैं जगतसुख गांव में रहता हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप कोई भी मतलब जो हमारे देवी देवता है उनका कोई भी फेस्टिवल होता है तो पूरे गांव वाले एक साथ एक जगह पे आते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो उनका काफी अलग अलग रिचुअल होता है, उनको वो लोग काफी स्ट्रिक्टली मानते हैं। तो इस कारण से वो लोग इस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूरे हिमालयस में स्पिरिचुअलिटी है। बट मतलब कंपेयर टू प्लेन्स, हिमालयस में ज्यादा है, बट प्लेन्स में भी है। लेकिन हम बोल सकते हैं कि हिमालयस में उस चीज को कंटिन्यू बरकरार रखा जा रहा है। तो इस कारण से पूरे मतलब हिमालयस पूरा स्पिरिचुअल स्टोरी से भरा पड़ा है। ओके, तो इसमें कोई ऐसा सीक्रेट्स है जो अभी तक रिवील नहीं हुए या ऐसे बहुत फेमस है जो आप बताना सकते हैं? सीक्रेट्स तो लाइक सब गाँव का अपना स्टोरी होता है। आप कहीं भी जा रहे हो तो किसी मतलब कहीं भी जाओ तो सबका अलग अलग स्टोरी होता है। लाइक आपने मलाना विलेज के बारे में सुना होगा। वहाँ पे आप किसी को टच नहीं कर सकते हो। वहाँ पे उनके अपने जमलू देवता है। तो जमलू देवता अकॉर्डिंग टू देम दे आर सुपीरियर टू अस। तो आप वहाँ किसी को टच नहीं कर सकते हो। अगर आपने टच किया तो फिर उनको कुछ रिचुअल करना पड़ता है खुद को शुद्ध करने के लिए। तो मतलब सब गांव का अपना अपना रिचुअल्स है। लाइक मनाली में हडिम्बा देवी टेम्पल, तो वहाँ पे इस साल क्या हुआ कि दशहरा, कुल्लू दशहरा, जो वर्ल्ड फेमस कुल्लू दशहरा है, वो नहीं हो पाया था कोविड के कारण। तो उसके कारण मतलब मुझे सुनने को मिला कि देवी देवता नाराज हो गए हैं। तो उनको कुछ मनाया जा रहा है, कुछ प्रोसेस करके, लाइक कुछ भी मतलब रिचुअल्स होते हैं उनको मनाया जा रहा है। फिर सारे देवी देवताओं को बुलाया जा रहा है, ऐसे कर मतलब आप जब वहाँ पे ऑन ग्राउंड रहोगे तो आप उस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल है कि वहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। ओह, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। ओके, दैट्स ग्रेट। तो जैसे कि आप माउंटेनियर हो तो आपको हेल्थ का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है और आपकी डाइट भी काफ़ी अच्छे से फॉलो होनी चाहिए। तो आप इतनी मुश्किलों में और इतनी, जैसे आप कह रहे थे कि कठिन मेहनत करनी पड़ती है, तो आप वो हेल्थ का कैसे ध्यान रखते हो, डाइट का? और इट्स नॉन वेज इज नेसेसरी आपका स्टेमिना रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन वेज के लिए लाइक ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि आपको नॉन वेज खाना कंपलसरी। अकॉर्डिंग मैं तो अकॉर्डिंग टेस्ट के लिए, मतलब मैं नॉन वेजिटेरियन तो अकॉर्डिंग बस टेस्ट के लिए खाता हूँ, वैसा मैंडेटरी नहीं। आप वेगन हो या फिर वेजिटेरियन हो तो काफ़ी सारी फूड है कि आप उसको खा के मतलब आपका प्रोटीन डाइट जो भी है आपका पूरा हो सकता है। जब मैं माउंटेन में रहता हूँ तो मेरा जब ट्रेनिंग पीरियड होता है तो मैं मोस्टली मेरा वेज फूड ही होता है। बस एग जो होता है वो लाइक काइंड ऑफ वेजिटेरियन लोग भी खाते हैं। हाँ. तो बस एग ही होता है एज अ सप्लीमेंट, जो जिसको मैं नॉन वेज कंसीडर करता हूँ, तो उसको मैं लेता हूँ एज अ सप्लीमेंट। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप नॉन वेज खा रहे हो तो मतलब वेज खा रहे हो तो आपका डाइट पूरा नहीं हो रहा। आप वेज खाओ, नॉन वेज खाओ, काफ़ी सारे वेराइटीज़ है, सब में कुछ ना कुछ अमाउंट के प्रोटीन्स है, विटामिन है, तो वो आपका फुलफिल हो जाता है। और रहा बात डाइट का तो लाइक प्रॉब्लम्स तो होता था क्योंकि मैं अकेले रहता था और एक दो फ्रेंड रहते थे साथ। तो बेसिकली मैं खुद को ट्रेन करता था, तो मुझे खुद से मतलब डाइट बनाना पड़ता था, जो भी डाइट है सुबह का। फिर टाइम क्लासीफाई करना पड़ता था कि इतने इंटरवल पे ये चीज़ लेना है, ये लेना है। एंड तो जो जहाँ पे मैं रहता हूँ वो मनाली से अराउंड 9 to 12 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग वीकेंड में मनाली जाके वहाँ से सारा जो भी सामान होता था लेके आते थे, फिर उसको रख के फिर अकॉर्डिंग टू लाइक डाइट चार्ट हम लोग प्लान करते थे कि आज ये खाना है, ये लाना है, ऐसे करके हम अपना प्लान करते थे। ओह नाइस,
बढ़िया। सो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आपकी जो एसेंशियल थिंग्स है बैग में वो लेफ्ट हो गई है या डिस्ट्रॉय हो गई और आप मतलब आपको क्लाइम कर रहे हो और आपको है ही नहीं वो आपके पास थिंग्स, और फिर वो सिचुएशन ऐसे क्रिएट हुआ है कभी? लाइक इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल। लाइक जब आप सपोज आप एक वाटर बॉटल कैरी कर रहे हो अपने साथ, तो उसमें ऑब्वियसली आप वाटर रखोगे या फिर ग्लूकोज या ये इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी। बट जब आप मतलब हम लोगों से क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि आप जब ऊपर क्लाइम कर रहे हो तो वाटर बॉटल तो आपके साथ होगा ही। हम लोग बोलते हैं हाँ रहता है। तो वो बोलते हैं कि उतना धूप रहता है तो फिर आप लोग मतलब पानी क्या होता है, पानी एक्चुअली क्या होता है कि पानी पूरा बोतल के अंदर फ्रीज हो जाता है। हाँ। तो इस बार कंचनजंगा में भी सेम हुआ था। लाइक हम लोगों ने वाटर तो कैरी किया, काफी कैरी किया था, एंड जो मिल्टन का बोतल होता है फ्लास्क उसमें भी कैरी किया था। तो उसमें जो पानी था वो तो ऑलमोस्ट मतलब फ्रीज नहीं हुआ था, बट जो एज ए नॉर्मल बोतल में था, प्लास्टिक बोतल में, हाँ। तो उसमें क्या हुआ कि सबका पानी फ्रीज हो गया। और इतना कड़ा धूप होने के बावजूद वहाँ का सराउंडिंग का टेम्परेचर इतना माइनस में था कि पानी जम गया था। मतलब हमारे पास पानी रहते हुए भी हम पानी नहीं पी पा रहे थे। और ऐसा नहीं कि हम लाइक स्नो को लेके अपने लिप में लगा के सक कर ले कि पानी आ जाए, वैसा कर भी नहीं सकते वरना फ्रोस्ट बाइट हो जाएगा। तो ये मेरे साथ मतलब हमेशा ये प्रॉब्लम होता है कि आपके पास वाटर है बट आप पी नहीं पा रहे हो। तो ये काफी चैलेंजिंग होता है कभी कभी। ओह, तो कोई ऐसा फनीएस्ट मोमेंट बताओ वाइल क्लाइंबिंग या ट्रैकिंग में कि आप कोई ऐसे फनी थिंग हो गई हो और आप शेयर करना चाहते हैं? मतलब मैं जब माउंट ब्लैक पीक पे जा रहा था, हाँ। तो उस समय मतलब मैं एज अ असिस्टेंट लीडर वहाँ पे जा रहा था कि मतलब मुझे मतलब एज अ असिस्टेंट लीडर एज अ डिप्लॉय किया गया था वहाँ पे कि तुम्हें देखभाल थोड़ा करना है। तो एक ग्लेशियर का क्रॉसिंग था, ग्लेशियर से स्ट्रीम आ रहा था और एंड वहाँ पे क्रॉसिंग था। तो मैं वहाँ पे सबको क्रॉस करवा रहा था। तो एक जो हमारे साथ टीम मेंबर थे वो थोड़े सीनियर थे, तो मैं उनको क्रॉस करवा रहा था और उन्होंने मुझे अपने तरफ खींच लिया। तो जब उन्होंने मुझे खींचा तो लाइक जब स्ट्रीम ऐसे फ्लो हो रहा है तो हाँ। नीचे की ओर नहीं गिरना नहीं चाहिए वरना आप नीचे बह जाओगे। तो हाँ। मैंने उनको खींच के अपनी और नीचे ग्लेशियर स्ट्रीम में गिर गया। मतलब मैं और वो ग्लेशियर स्ट्रीम में गिर गया। फिर जब हम बाहर निकले तो लाइक जब मैं टेंट पे पहुंचा थोड़ी दूर बाद बेस कैंप पे, तो एक्चुअली क्या था कि मेरा जो भी अंडर गारमेंट्स था ये सब था सब फ्रीज हो गया था और उस पे आइसिकल्स लटक रहे थे। तो ये काफी फनीस्ट पार्ट था मेरे लिए क्योंकि शाम हो चुका था और विंड चल रहा था पूरा। तो इस कारण से क्या हुआ कि हवा के कारण जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स आ रहे थे वो जम जा रहे थे। तो ये काफी फनीस्ट पार्ट था बट स्कैरी भी था क्योंकि हाइपोथर्मिया होने का डर था। ओके ओके, दैट्स बहुत फनी था। ओह नाइस। सो आप एक ऐसा मिथ आपको ब्रेक करना, अगर मैं बोलूँ एक मिथ है जो आपका माउंटेनियर वाला प्रोफेशनल है, कोई काफी सारे मिथ होता है कि ऐसा हो जाएगा, वो आप एक ब्रेक करना हो तो आप कौन सा एक मिथ ब्रेक करोगे कि हाँ लोगों को ये मिथ लगता है पर रियलिटी में ऐसा है ही नहीं? मिथ अकॉर्डिंग टू मी लाइक लोगों में काफी ये परसेप्शन होता है कि एडवेंचर एक्टिविटीज में कोई स्कोप नहीं है, आप इसको एज अ हॉबी परस्यू कर सकते हो। हाँ। या फिर मतलब उनको लगता है कि इसमें कोई स्कोप ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है, आपको एक्सप्लोर करने का जरूरत है इस फील्ड को क्योंकि आप इसमें काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है। लाइक आप क्रिकेट को ले लो, फुटबॉल को ले लो, उसमें भी ज्यादा टीम नहीं होता है। क्रिकेट में 11 लोग ही होते हैं बट सपोर्ट टीम काफी सारा होता है, फिर अलग अलग टीम होते हैं। तो एज अ लाइक एडवेंचर एक्टिविटीज में वैसा ही है। आप अगर माउंटेनियरिंग कोर्स कर रहे हो, रेस्क्यू कोर्स कर रहे हो एंड वाइल्डरनेस कोर्स कर लिया आपने, तो आपको काफी सारा ऐसा जो कंपनी है जो आपको हायर कर सकती है। फील्ड आप ऑन फील्ड वर्क कर सकते हो, गवर्नमेंट के साथ अटैच होकर काम कर सकते हो। एंड अगर आपने रेस्क्यू कोर्स किया है, वाइल्डरनेस कोर्स किया है, तो वो जो NDRF टीम है उनके साथ काम कर सकते हो, एज अ इंस्ट्रक्टर काम कर सकते हो। खुद को स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में कंपटीशन में आप इनरोल करके आप आगे जा सकते हो, ओलंपिक के लिए खेल सकते हो। तो मतलब काफ़ी सारा अपॉर्चुनिटी है, बस मतलब एक्सप्लोर करने का ज़रूरत है। एक्सप्लोर के साथ अवेयरनेस का भी ज़रूरत है क्योंकि लोगों को पता नहीं है। ओके, हमें लगता है माउंटेन में कि भी ओलंपिक होता है?
या स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग लाइक लास्ट टू लास्ट ईयर इनरोल हुआ है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग ओलंपिक में भी आ गया। तो आप उसमें आप खुद को, एशिया कप भी होता है उसमें, आप उसमें भी आप खुद को री इनरोल करके स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में जा सकते हो। लाइक वो इंडोर एक्टिविटीज होता है बट एज अ क्लाइंबिंग का पार्ट ही होता है। आप उसमें होल्ड होते हैं, डिफरेंट तरह का बोल्डर होता है, आपको वो टैकल करना पड़ता है, स्पीड क्लाइंबिंग होता है। तो ये सब चीज में भी आप एनरोल कर सकते हो एज अ प्रोफेशनल। आप किसी को आप लर्निंग बेसिस पे इंस्ट्रक्टर बन सकते हो कि आप उनको कुछ, आपको ऐसा है कि नहीं, आप एज अ टीचर, लाइक एक टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को सिखाता है जो भी उसका स्पेशलिस्ट होता है। तो आप एज अ माउंटेनियर जो आपका स्पेशलिस्ट है, आप उस फील्ड में जाके जॉब ले सकते हो। तो ओके। काफी सारे मतलब अपॉर्चुनिटीज है। प्लस ये भी होता है कि लाइक आप हाई एल्टीट्यूड पे काम करते हो, आपको रोप का नॉलेज होता है, जो डिफरेंट इक्विपमेंट होते हैं उसका भी नॉलेज होता है। तो जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, लाइक जो विंड मिल सेटअप करती है, हाँ। जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो आपको उसमें भी जॉब लग सकता है। बस मतलब एक्सप्लोर प्लस अवेयरनेस का जरूरत है कि आपको इसमें कैसे मतलब इनरोल करना है खुद को। ओह दैट्स रियली ग्रेट, मुझे भी पता नहीं था ओलंपिक माउंटेनिंग ओलंपिक में आ गया। अगेन अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस की जरूरत है इस इंडिया में। ओह नाइस। तो ऐसा कहा जाता है कि जब हिली एरियाज में, टॉप हिली एरियाज जाते हैं, पीपल सेंस को लूज करना, वो मतलब सेंस लूज करते हैं। तो क्या ये सच है, या इसके आप कंचनजंगा हैं तो शायद में भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा सेंसेस लूज होते जाते हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है? एक्चुअली जब हम हाइट पे जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन का कमी नहीं होता है। ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में जितना है उतना ही होता है। लाइक मतलब वो बोल सकते हैं कि हमारे बोलने में गलती हो जाता है या फिर जो भी, बट ऑक्सीजन का कमी नहीं होता। ऑक्सीजन का जो डेंसिटी होता है वो कम होते जाता है। लाइक पार्टिकल जो होते हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो जब हम ऊपर जाते हैं तो जब हम ब्रीदिंग, लाइक हम प्लेन्स पे एक बार ऑक्सीजन जो भी ले रहे हैं अंदर, तो जो पार्टिकल्स है काफी क्लोज है, तो वो हम हमारे बॉडी के अंदर उसी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। एंड जब हम हाइट पे जा रहे हैं तो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स जो है वो काफी स्कैटर्ड है। तो जब हम एक बार ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो काफी लेस अमाउंट में जाता है बॉडी को। एंड जब आपके बॉडी में लेस ऑक्सीजन जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका माइंड फंक्शंस कम हो जाएगा, फिर जो भी बॉडी का पार्ट्स है वो थोड़ा कम वर्क करने लगेगा। बट जब लाइक माउंटेन में जा रहे हो तो एक्लेमेटाइजेशन जो प्रोसेस होता है कि आपको एक पार्टिकुलर हाइट पे एक दिन पे जाना है, फिर वहां से डाउन आना है, फिर नेक्स्ट डे आपको पार्टिकुलर हाँ। हाइट पे जाना है, फिर वहां से डाउन होना है। तो आपका बॉडी उसके अकॉर्डिंग एडॉप्ट होता है। तो लाइक जब आपका बॉडी, सपोज आपका बॉडी एडॉप्ट नहीं हुआ तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। तो जो फर्स्ट सिम्टम होता है, जो एएमएस होता है, आपको हेडेक होगा या फिर थोड़ा वॉमिट जैसा लगेगा, आपके पेट में थोड़ा एक होने लगेगा, या फिर आपको थोड़ा अच्छा फील नहीं होगा। तो वो सब फर्स्ट सिम्टम होता है। अगर आप उस समय लाइक उसको कंट्रोल कर लो या फिर हाइड्रेटेड रहो तो वो आपको काफ़ी हेल्प करता है इससे हाइट से ओवरकम करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जब एमएस में आपको लाइक हिट कर गया ये, तो आपको जो सेंस होता है, जो ऑक्सीजन की कमी से हेलुसिनेशन आने लगेंगे, ड्रीम आने लगेगा, आपको लगेगा कि आप कहीं पे भी सो जाओ बैठ के। तो लाइक ऐसा एक कंचनजंगा पे ही ऐसा केस हुआ। लाइक हमारे पुणे के एक टीम मेंबर थे, तो उन्होंने जो मतलब वो बैठ गए, एक्चुअली वो इतना टायर्ड हो गए ऑक्सीजन की कमी से कि वो वहीं पे बैठे बैठे सो गए एंड उनका वहाँ पे डेथ हो गई। तो ये चीज एक्चुअली ये चीज फील होता है वहाँ पे कि ऑक्सीजन की कमी क्या होती है। आपका बॉडी पूरा लूज हो जाता है। लाइक आप अगर एक हाथ भी ऊपर उठा रहे हो तो आपको उसमें एफर्ट लग रहा है काफी ज्यादा, तो आपको अंदर वो फील होता है। एंड लाइक कुछ जो टीम मेंबर थे उनसे सुनने को मिला तो दे आर लाइक कि मुझे ड्रीम आ रहा था कि मैं चॉकलेट खा रहा हूँ, कुकीज खा रहा हूँ, क्योंकि वो भी थक के बैठ गए थे एंड वो सपना देख रहे थे। तो उन्होंने बताया ऐसा है। एक जो ताइवान के टीम मेंबर थे, तो उन्होंने क्या किया कि उनको एक्चुअली टॉयलेट करना था, तो वो टॉयलेट करने के बाद उन्होंने अपना हार्नेस खोल के वो बैठ के उसी जगह पे सो गए। तो जब उनको उनके शेरपा ने उठाया कि सो क्यों रहे, उठो, तो वो ही वाज लाइक आई एम स्टिल अलाइव। तो मतलब ऐसा काफी सारा एक्सपीरियंस हुआ कि लोगों को हेलुसिनेशन हुए,
एंड काफ़ी सारे टीम मेंबर जो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। जैसे कि मेरे साथ हुआ, मेरे साथ फ्रंट में एक लेडी थी, मैं उनको उनके नाम से बुला रहा था बट वो मुझे किसी और नाम से बुला रही। मैं उनको बोल रहा हूँ कि नहीं मैं पंकज हूँ पंकज, वो बोल रही है लाइक एक टीम मेंबर था फोरबू नाम का, तो उनको बोल रही तुम फोरबू हो ना, मुझे लाइक वो मुझे बोल रही कि तुम फोरबू हो ना, मैं उनको बोल रहा हूँ नहीं मैं पंकज हूँ पंकज। बट मैं तब तक समझ गया था कि इनको हेलुसिनेशन हुआ है, तो फिर उनको जल्दी पुश करके हम लोगों ने नीचे लाया। तो मतलब एक्चुअली आप जब उस चीज को एक्सपीरियंस करते हो तो लाइक ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था हेलुसिनेशन वाला या फिर ऑक्सीजन से रिलेटेड एनी इशूज। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एंड मुझे पता चला कि नहीं ये सब चीज रियली होता है। लाइक आप डेड जोन में जा रहे हो, आपको पता है कि ये डेड जोन है एंड उस जगह पे डेथ इतना इजी हो सकता है। लाइक आप बस बैठ जाओ और आग बंद कर लो, आपका मतलब आपको डेथ आपका आ जाएगा, इतना इजी वहाँ पे डेथ है। ओह माय गॉड। और आपके टीम मेंबर का भी डेथ हुआ था आपके साथ जो चले थे, आप बता रहे थे पुणे वाले। जी दैट्स वेरी चैलेंजिंग, बहुत चैलेंज है इसमें। लाइक एडवेंचर एक्टिविटीज है तो हम कह सकते हैं कि लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। हमें उसी हिसाब से मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है कि आपको मे भी ये सब चीज फेस करना पड़ जाए। ओह माय गॉड। तो जैसे कि आपने एक माउंटेनिंग कर रखा है, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हो गया, ईयर्स हो गया, तो आपने क्या लर्निंग सीखी है कि हाँ ये इस माउंटेनिंग से हम सीख सकते हैं, एक्सपीरियंस से आप क्या लर्न किया आपने? लाइक माउंटेन्स में मतलब मेरा मानना है कि आप कभी भी एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो इस फील्ड में। लाइक आप कभी अपने पीक पे नहीं पहुंच सकते हो कि हाँ ये मेरा पीक पॉइंट है। एवरी टाइम लाइक मैं जैसा कि मैं माउंट ब्लैक पीक गया, उसके बाद माउंट सतोपन गया, फिर माउंट फ्रेंडशिप की तरफ गया, माउंट देवटिब्बा की तरफ गया, फिर माउंट कंचनजंगा गया। तो लाइक एवरी एक्सपीरियंस काफी डिफरेंट होता है। लाइक जब भी आप मतलब डिफरेंट माउंटेन पे जाते हो आपका डिफरेंट एक्सपीरियंस, वहाँ पे कुछ और टेरेन होता है तो आपको उस हिसाब से टैकल करना पड़ता है। आपको अकॉर्डिंगली मतलब लाइक कंचनजंगा का वेदर डिफरेंट होता है, माउंट ब्लैक पीक का वेदर डिफरेंट था, तो वहाँ के वेदर के हिसाब से आपको ढलना पड़ता है। तो आपको काफ़ी वर्सेटाइल होना पड़ता है वहाँ पे कि मतलब आपको बस एडॉप्ट करना है, किसी भी तरह से आपको उस जगह पे एडॉप्ट करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो इसमें मेरा मानना है कि कोई भी माउंटेनियरिंग में या फिर एडवेंचर एक्टिविटीज़ में कोई भी एक्सपर्ट नहीं बन सकता है। आप न्यू जगह पे जाते हो, आपको न्यू लर्निंग सीखने को मिलता है कि हाँ इस जगह पे ऐसा हुआ, मुझे ये सीखने को मिला। ओके ओके नाइस। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? जैसे आपने अभी कंचनजंगा कर लिया, तो आपके क्या माउंट एवरेस्ट के कब करने वाले आप? माउंट एवरेस्ट आपके कोई प्लान्स है माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट लाइक ये क्वेश्चन मेरे सामने हमेशा आता है कि आप माउंट एवरेस्ट कब जाने वाले हो। तो मे बी मैं नेक्स्ट ईयर जाऊंगा माउंट एवरेस्ट, बट उससे पहले मेरा कुछ और 1-2 8000 करने का प्लान है। लाइक दिस ऑटम सीजन पे मैं माउंट चोयू और माउंट मनसलू एक साथ क्लाइंब करने वाला हूँ। एंड कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट है रॉक क्लाइंबिंग के एंड आइस क्लाइंबिंग के, वो भी कंप्लीट करके जाऊंगा फिर। तो मोस्ट प्रोबेबली दिस ईयर माउंट मनसलू एंड माउंट चोयू क्लाइंब करूंगा एंड उसके बाद फिर माउंट एवरेस्ट के लिए प्लान करूंगा। मेरे आपकी बहुत विशेस है, गुड विशेस के आपके जो भी आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुली डन हो जाए, आप एक मोमेंट पे माउंट एवरेस्ट पे भी सक्सेसफुली सबमिट कर पाए। मेरी आपसे यही गुड विशेस है यार, शायद आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाओ एंड आई विल बी ग्लैड कि मैंने आपसे बात कर रखा था, और मेरे लिए काफ़ी बड़ा मोमेंट रहेगा कि ये सर आज इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गए। गुड विशेस फ्रॉम माय सेल्फ। सो इट वाज लाइक बहुत थैंक यू सो मच पुनीत। इट वाज लाइक काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इंटरेस्टिंग थोड़ा था, और काफ़ी चीज़ें मुझे सीखनी मिली आपसे कि कैसे मेहनत, जैसे कि आपने बताया कि मेहनत करनी पड़ती है आपको हर चीज़ के लिए। सो मुझे भी इम्प्लीमेंट करना है कि हाँ हर चीज़ इतनी आसानी से मिल रही है वो नहीं मिलनी चाहिए, थोड़ी मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, काफ़ी सारी जो कोई बता नहीं सकता वो आपने आज बताई, एंड थैंक्स अ लॉट। आपके साथ मुझे कन्वर्सेशन करने के लिए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू so much Puneet. So that was all about today's podcast. Hope you enjoyed it. Here are some of the shots of his journey to Kanchenjunga Peak.